राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। मौनी अमावस्या की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माघ मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। माघ मास में मंगलवार उपासना का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, जिसके करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सहज प्राप्ति होती है। साथ ही लौकिक सुख सुविधाओं का भी अंबार लग जाता है। माघ मास की अमावस्या को माघी अमावस्या को साल की सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मकर राशि, सूर्य तथा चंद्रमा का योग बनता है, अतः इस अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसीलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। संगम में स्नान के संदर्भ में एक कथा का उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई थी। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर युग में हरि भक्ति से मिलता है, त्रेता युग में ज्ञान से मिलता है, कलयुग में दान से मिलता है, किंतु माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने समर्थ अनुसार अन्न, धन, गौ, भूमि, वस्त्र, स्वर्ण जो भी इच्छा है दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या, क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसीलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन ही मन हरिनाम के लेने से मिलता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहना चाहिए, यही उत्तम है। यदि संभव ना हो तो अपने मुख से कोई कटु शब्द ना निकले। इस तिथि को भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव ना हो, वे मीठा भोजन करें। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वे गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधन एवं दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। आइए जाने मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके
अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन व्रत रखना चाहता है। कई व्यक्ति एक दिन, कोई 1 महीना और कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर सकता है। इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह शुभ दिन होता है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन दान आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्नान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए, अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करें कि वे झूठ, छल कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को सबल बनाता है। इसके बाद व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मदेव तथा गायत्री का जाप अथवा पाठ करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। दान में गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। भक्तों, यह है मौनी अमावस्या का महत्व, पूजा विधि एवं नियम। आइए अब कथा श्रवण करें। अमावस्या की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यानी कि 7 फेरे होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? तब पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, वह एक धोबिन है, सोमा धोबिन। उसका निवास स्थल सिन्हल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिन्हल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है।
इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिन्हल द्वीप की सोमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने रहस्य जानना चाहा। वे सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। भक्तों, इस प्रकार मौनी अमावस्या की व्रत कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।